रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा करام रिजवान अल्लाह अलैह के साथ एक मजलिस में तशरीफ़ फरमाते एक औरत आई और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जहाँ चाहें मेरी शादी कर दें। एक गरीब कव्वारे सहाबी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी शादी आप मुझसे कर दीजिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे पास इसे हक मेहर देने के लिए कुछ है? उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, अगर लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो ले आना, हम वही हक मेहर बनाकर इसका निकाह तुझसे कर देंगे। वो सहाबी अपने घर गया, मगर गुर्बत का आलम ये था कि घर से लोहे की एक अंगूठी भी न मिली। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक चादर है, उसमें से आधी मैं हक मेहर में इसे दे देता हूँ और आधी खुद रख लेता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आधी ना आपके किसी काम आएगी और ना ही इसके काम आएगी। वो खामोशी से एक तरफ होकर बैठ गया। थोड़ी देर बैठा रहा, मगर उठकर जाने लगा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हें कुरान में से कुछ याद है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे फ़लाँ फ़लाँ सूरतें याद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इन सूरतों के एवज़ तुम्हारा निकाह इससे कर दिया, यानी वो सूरतें तुम इसे याद करवा देना। इस हदीस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दौरे नबूवत में सहाबा कराम की गुर्बत का क्या आलम था। एक सहाबी के पास हक मेहर देने के लिए जो कि फ़र्ज था, एक लोहे की अंगूठी तक नहीं थी, चांदी और सोना तो दूर की बात है। अब आइए असल मसले की तरफ। जैसे ही ज़ीक़त का आखिरी अशरा इख्तिताम पजीर होने और ज़िलहज का चांद नज़र आने को होता है, कई समाजी मुसल्ला मुबल्लिग और वाइज सोशल मीडिया पर इंसानी हमदर्दी की तबलीग शुरू कर देते हैं। कई कुर्बानी की बजाय किसी की बेटी के हाथ पीले करने में मुआवनत की तरगीब दी जाती है, तो कभी किसी बेरोज़गार और कम वसाइल रखने वाले की माली मदद के लिए अपील की जाती है, तो कभी मोहलिक मर्ज से मुब्तला शख्स के इलाज के लिए उभारा जाता है और साथ ही अपना नुक्ता नज़र और ज़ाती राय भी मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है। काश कोई फतवा दे कि 2 लाख की कुर्बानी ना की जाए, किसी की बेटी ब्याह दी जाए। काश कोई नसीहत काम आ जाए, 70,000 का बकरा खरीदने की बजाय किसी मुस्तहिक की मदद की जाए। काश किसी बीमार का इलाज करा दिया जाए, किसी कर्जदार का कर्ज अदा किया जाए। ये सारी बातें अपनी जगह पर खैर ख्वाही और इंसानी हमदर्दी की हैं। यकीनन ये काम हंगामी बुनियादों पर करने वाले हैं, लेकिन ये सारे काम ईद कुर्बान के मौके पर ही क्यों याद आते हैं? क्या सारा साल कोई बीमार नहीं होता? क्या साल भर बेटियां मेहंदी के इंतज़ार में नहीं रहती? क्या रोज़गार पूरा साल मसला नहीं बनता? क्या भूख सारा साल रक्स में नहीं रहती? तो फिर ये सोशल मीडिया वाइज़ीन अपने मखसूस एजेंडे और मकासद के लिए हज और कुर्बानी के अयाम में ही क्यों मुतारिक होते हैं? हालांकि उम्रा व हज और कुर्बानी तीनों ऐसे अमल हैं जो किसी मुस्तहिक का हक नहीं छीनते, यानी ज़कात के पैसों से उम्रा होता है, ना हज ना कुर्बानी। इसी तरह अशर की रकम इन तीनों मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इसी तरह कर्जदार पर कुर्बानी के लिए जबर नहीं, वसाइल ना रखने वाले को कर्ज लेकर कुर्बानी के लिए मजबूर नहीं किया जाता। जब कुर्बानी की फर्जियत इतने ज़्यादा मुआशी पहलुओं को मद्देनज़र रखती है और किसी का हक छीनने की नौबत ही नहीं आने देती, तो फिर इंसानी हमदर्दी की आड़ में शायर इस्लाम पर तान करना कहाँ का इंसाफ है? दीन से बेजार इस्लाम दुश्मन लिबरल तबका जहर आलूद निश्तर चलाने के बहाने ढूंढता रहता है, कभी इंसानी हमदर्दी की आड़ लेकर तो कभी हैवानी हमदर्दी को ढाल बनाकर अपने मजमूम मकासद के लिए शायर इस्लाम पर तान करता है। क्या हम नहीं जानते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में 10 साल गुजारे और हर साल आपने कुर्बानी की, हत्ता कि एक साल 100 ऊँट भी ज़िबा फरमाए। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 सालों में कभी ये नहीं कहा कि इस साल हम कुर्बानी नहीं करेंगे, मगर कुर्बानी का पैसा नौजवान लड़के और लड़कियों की शादी पर खर्च करेंगे। अगर कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने की बजाय नौजवान लड़के और लड़कियों की शादी पर पैसा खर्च करना कुर्बानी से अफजल होता, तो रसूल अकरम ज़रूर इसका हुक्म देते। मगर आपने तो शादी की इस्तात ना रखने वालों से फरमाया है कि ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जो शादी की इस्तात रखता है वो शादी कर ले, और जो इस्तात नहीं रखता वो रोज़े रखे, इसलिए कि ये रोज़ा उसके लिए गुनाह से बचने की ढाल साबित होगा।